भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, आत्मा और धर्म के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। आइए इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पर कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन, जो पांडवों में से एक महान योद्धा था, ने जब अपने बंधु बांधवों और गुरुओं को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उसके मन में भारी संकोच और दुख उत्पन्न हुआ। हे केशव, मैं इन सब अपने प्रियजनों, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। मैं यह सोचकर ही कांप रहा हूं कि मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं बिना लड़े ही मर जाऊं। हे अर्जुन, तुम किस बात का शोक कर रहे हो? ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने धर्म का पालन करो। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, विशेषकर धर्म युद्ध। जो लोग धर्म के लिए लड़ते हैं, उनका कल्याण होता है। इसलिए तुम्हें कर्तव्य को निभाना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। बुद्धिमान व्यक्ति को सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठना चाहिए। उन्हें आत्मा के ज्ञान के द्वारा सशक्त बनाना चाहिए और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, धर्म और न्याय के लिए युद्ध करना न केवल उसका कर्तव्य है, बल्कि उसके लिए आवश्यक भी है। उसे यह समझने की जरूरत है कि आत्मा अजर अमर है और केवल शरीर का नाश होता है। इसलिए उसे मोह माया से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हे केशव, अब जो मेरा परिवार के प्रति जो मोह था वह दूर हो गया और अब मैं युद्ध करने के लिए तत्पर हूं। मैं अपने कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा।